Hello everyone. Today we are discuss about enzymes inhibition. What is enzymes inhibition? तो देखते हैं कि what is enzymes inhibitor. Enzymes inhibitor decrease or block the binding site, preventing the substrate from attached to the active site and decrease the catalytic activity. ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिटर क्या है? एंजाइम डिक्रीज करता है। एंजाइम जो इनहिबिटर क्या होता है? डिक्रीज करता है या फिर क्या करता है? ब्लॉक करता है। किसको ब्लॉक करता है? बाइंडिंग साइट को। बाइंडिंग साइट को इनहिबिशन जो होता है वो ब्लॉक करता है एंड क्या करता है? डिक्रीज करता है। प्रिवेंटिंग द सबस्ट्रेट फ्रॉम अटैच टू द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट से अटैच होने से क्या करता है? रोकता है। उसे ही हम क्या कहेंगे? एंजाइम्स इनहिबिशन कहते हैं। इन इजी कॉन्सेप्ट में समझिए कि जो हमारे सबस्ट्रेट होते हैं एक्टिव साइट से हमारे क्या होंगे? जो एक्टिव साइट से इससे सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देगा। कौन नहीं होने देगा? इनहिबिशन, जिसे हम क्या कहेंगे? एंजाइम्स इनहिबिशन कहेंगे। ठीक है। रिवर्सिबल इनहिबिटर अटैच टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन, जिसे हम क्या कहेंगे? नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन कहते हैं। तो एंजाइम्स इनहिबिशन जो होते हैं इसमें रिवर्सिबल इनहिबिशन, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन होते हैं, जिसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, आयनिक इंटरेक्शन पाए जाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन कहते हैं। देखते हैं कि रिवर्सिबल इनहिबिशन के टाइप क्या क्या हैं। ठीक है, देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर की कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो देखते हैं व्हाट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम्स कैटालिटिक साइट, compete फॉर बाइंड टू द सबस्ट्रेट। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? कंपटीशन। जिससे आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारा जो इनहिबिटर होता है बाइंडिंग एंजाइम को कैटालिटिक साइट से बाइंड होने के लिए क्या करता है? सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए क्या करता है? कंपटीशन करता है, जिससे हम क्या कहते हैं? कंपटीट। उसमें सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए कंपटीशन होता है, जिसे हम कंपटीट कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। इवन इसमें बी मैक्स एंड के एम, बी मैक्स की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है एंड के एम की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो देखते हैं हम बाई ग्राफ से, तो बी मैक्स एंड के एम की वैल्यू हाउ टू ड्रॉ इन ग्राफ। ठीक है, हमारा मेन सबसे फोकस करेंगे कि हमारे इसमें ग्राफ से ही हमारे क्या होते हैं? मार्क्स के 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के ग्राफ क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव के एंड अनकॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यहाँ पे हमारे क्या है? इसे जो ये हमारी इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस है एंड इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? इस एक्सिस को हम जनरली वाई एक्सिस कहते हैं, जिसपे क्या होता है? रिएक्शन वेलोसिटी की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, इवन जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की वैल्यू क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। इवन हम सबस्ट्रेट, सपोज दैट हमने सबस्ट्रेट की वैल्यू यहाँ रखा। ठीक है, तो हमारे ग्राफ कहाँ पर जाएगा? यहाँ पे। देन हम सबस्ट्रेट को क्या करेंगे? इन्हेंस करेंगे, थोड़ा सा और सबस्ट्रेट को इंक्रीज करेंगे। देन हमारा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। देन हम सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे। देखिए हमारे सबस्ट्रेट को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं हमारी वैल्यू भी क्या हो रही है? हमारी के एम की वैल्यू क्या है? इंक्रीज। इवन हम सब के एम के सबस्ट्रेट की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो हमारी सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो और के एम की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे के एम की वैल्यू हमारी क्या होगी? के एम की वैल्यू हमारी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है के एम इंक्रीज एंड बी मैक्स कांस्टेंट। तो बी मैक्स की देखते हैं यहाँ पे हमारी बी मैक्स की वैल्यू क्या होती है? हाफ ऑफ बी मैक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है? नो इनहिबिटर। यहाँ पे क्या है? नो इनहिबिटर। एंड यहाँ पे क्या है? विथ इनहिबिटर। यहाँ पे इनहिबिटर अब्सेंट है एंड यहाँ पे इनहिबिटर क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, देन नो इनहिबिटर, जब इनहिबिटर नहीं है देन तभी हमारे जो ग्राफ है बी मैक्स की वैल्यू पर क्या हो रहा है? रीच हो रहा है। ठीक है, एंड जब हमारे पास विथ इनहिबिटर हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है, देन तभी हमारे जो ग्राफ हैं अपने मैक्सिमम बी मैक्स की वैल्यू को मैक्सिमम अचीव कर रहा है कि नहीं। देखिए देन विथ एंड विदाउट, मतलब है भी इनहिबिटर है
या फिर नहीं भी है, तभी बी मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम पर हमारे पहुंच रही है, ठीक है। एंड मैक्सिमम पर पहुंच रही है, दोनों की ही वैल्यू मैक्सिमम पर पहुंच रहे थे, जिससे हम देखिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू मैक्सिमम पर पहुंच रहे थे, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि बी मैक्स की वैल्यू कांस्टेंट है। किसी इसमें दोनों की वैल्यू घट तो रही नहीं रही, बट दोनों की वैल्यू रही। बी मैक्स यहाँ पे बी थे, या तो इनहिबिटर लेंगे या फिर नहीं भी ले रहे हैं, देन तब भी हमारे बी मैक्स की वैल्यू क्या आ रही, मैक्सिमम हो रही। तो इससे क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। ग्राफ को बहुत ईजी से एंड बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, केयर करिए इस पर कि इसी से हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड हम देखते हैं कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, ठीक है। व्हाट इज ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? तो नॉन कॉम्पिटिटिव में बी मैक्स क्या है, डिक्रीज। इसमें ध्यान रखिए, यहाँ बी मैक्स वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे बी मैक्स वैल्यू डिक्रीज, एंड के एम क्या कांस्टेंट है, के एम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो देखते हैं, इनहिबिटर बाइंड टू एंजाइम्स अदर देन एक्टिव साइट। इनहिबिटर डिफरेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डू नॉट कम्पीट विथ सबस्ट्रेट। यहाँ पर सबस्ट्रेट इनहिबिटर जो होता है डिफरेंट फॉर्म में होता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एंड डू नॉट कम्पीट मतलब ये है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन होता है, ठीक है। इसलिए कॉम्पिटिटिव है, एंड इसे क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ के थ्रू देखते हैं। अब ग्राफ में हम इजीली इसको समझ सकते हैं। जैसे आपने इसको देखा, यहाँ पे बी मैक्स वैल्यू हमारी क्या है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस पे क्या है, हमने के एम की वैल्यू रखा है, जिसमें हमारे क्या है, सबस्ट्रेट है, एंड हमारे वाई एक्सिस पे क्या है, रिएक्शन वेलोसिटी बी मैक्स की वैल्यू, हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है। यहाँ पे बी मैक्स की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए इनहिबिटर क्या है, एब्सेंट है, यहाँ पे क्या है, इनहिबिटर हमारे। देखिए जब हमारा क्या है, इनहिबिटर नहीं है, नो इनहिबिटर, तो बी यहाँ पे विथ इनहिबिटर हमारे पास क्या है, इनहिबिटर क्या है, प्रेजेंट है, तो बी मैक्स की वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए हमारे ग्राफ क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, यहाँ डाउन हो रहा है, बट यहाँ देखिए बी मैक्स की वैल्यू यहाँ पे पहुँच रही थी, लेकिन यहाँ पे तो जब हमने इनहिबिटर को एब्सेंट किया, जब हमने इनहिबिटर को लिया, ग्राफ डाउन, हम कह सकते हैं कि बी मैक्स की वैल्यू घट रही है जब हमने इनहिबिटर डाला। एंड और यहाँ पे हमारी के एम की वैल्यू देखिए, पे भी के एम की वैल्यू दोनों पे क्या आ रही है, इवन हम यहाँ पे देख रहे हैं तभी के एम की वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पे भी देख रहे हैं, अगर यहाँ से भी हम करेंगे देन तब क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी के एम की वैल्यू क्या है, एकदम कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हुआ, हमारी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। विथ एंड विदाउट इनहिबिटर कांस्टेंट है, एंड बी मैक्स हमारा ग्राफ तो बी मैक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, बी मैक्स डिक्रीज, के एम डिक्रीज, सबस्ट्रेट बाइंड टू द प्रमोटर, द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर टू द साइट एंड अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट से इनहिबिटर बाइंड कर देंगे, एंड एक्टिव साइट से इनहिबिटर बाइंड कर देंगे, दोनों ग्राफ नॉर्मल डिक्रीज होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ग्राफ क्या है, यहाँ पे हमारे दोनों ही वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे माइनस के एम, -1/km, यहाँ पे 0 एक्सिस है, दोनों ग्राफ हमारे के एम की वैल्यू माइनस में जा रही है। यहाँ पे भी हमारे विथ एंड विदाउट इनहिबिटर में हमारे क्या है, बी मैक्स की वैल्यू भी डिक्रीज है, एंड के एम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बहुत ईजी वे में हमने क्या किया, समझाया, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। थैंक यू एवरीवन। लेक्चर हमारा लेंदी ना, हम यहीं पर एंड करते हैं।